क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। अगर इसी तरह के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो उनके लिए एक लॉस होगा। तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक 2024 में बीजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटें नहीं जीत रही है। 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थी। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 6 से 8 सीटों पर जीत का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटों पर जीत का अनुमान है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तो एग्जिट पोल्स आ गए हैं, अब कल रिजल्ट आ जाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस कल के रिजल्ट को लेकर किस तरह की है? देखिए, मुझे तो अभी भी ये विश्वास है कि ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे अनएक्सपेक्टेड आएंगे। जो पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और जो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, जो विरोधी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, वो भी कहीं किसी भी सीट को लेकर के सर्टेन नहीं है। वो कहते हैं, कभी बोलते हैं इस सीट पर जीतेंगे, इस सीट पर जीतेंगे। 1-2 सीट के ऊपर मुकाबला जरूर है, लेकिन 10 की 10 सीटें जीतने का पूरा अनुमान, मुझे तो अपेक्षा ये है कि हम 10 की 10 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। बाकी जो रिजल्ट हैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट कल आ जाएंगे, सामने आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर जो खबरें आ रही हैं, सभी प्रदेशों से भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का जो हमने एक नारा दिया था, वो नारे की पूर्ति होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस बार सर, जिस तरह से समीकरण थोड़े से बदले, इस बार इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा। क्या आपको लगता है कि वो किस तरह का असर इन इलेक्शंस में डालता हुआ नजर आया होगा? भले ही आपके फेवर में डाला हो या फिर आपके अगेंस्ट में डाला हो, किस तरह का असर डाला होगा इन इलेक्शंस में? देखिए, जहाँ तक इंडिया ये जो अलायंस है, मैं तो इसको अलायंस ही नहीं मानता। ये तो भानुमति का कुनबा है, कहीं से एक ईंट कहीं से रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। जिनकी आपस के अंदर विचारधारा ही नहीं मिलती, जिनके आपस के अंदर विश्वास ही नहीं है, एक पार्टी एक स्थान के ऊपर मिलकर के लड़ रही है, दूसरे स्थान के ऊपर आप पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। ये इस कैसा गठबंधन है? ये विचारधारा का गंदा गठबंधन नहीं है। ये तो एक मौका प्रस्ती यूँ कह लीजिए, उसको लेकर के गठबंधन किया गया है। देश की जनता पूरी तरह से समझती है कि किस पार्टी के हाथों में, किस प्रधानमंत्री के हाथों में देश सुरक्षित है। आज देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है। आज देश को कौन सी पार्टी आगे ले जा सकती है, विकास कर सकती है, आज प्रश्न देश का है। आज किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मुझे पूर्ण आशा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम 10 की 10 सीटें जो हैं वो हर हालत में जीतेंगे। 2019 के हिसाब से सर, 2024 में आपको कितना अंतर नजर आता है? क्या 2019 वाला जो मैंडेट मिला है उसी तरह का उत्साह इस बार वोटर्स में आपको नजर आए? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में भी एक डिप देखने को मिला। दूसरा ये कि 2019 में लाखों के अंतर से, एक रोहतक लोकसभा सीट को छोड़ दे तो लाखों के अंतर से जो कैंडिडेट्स थे बीजेपी के, उन्होंने जीत दर्ज की थी। क्या इस बार भी आपको ऐसा लगता है कि अंतर इसी तरह का रहने वाला है? देखिए, 2019 के चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बड़े साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय था, चाहे वो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल था, ये निर्णय ऐसे हुए हैं जिसने देश की जनमानस को
उसकी जो उसको झंझोड़ा है, और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी देश को विकसित करने के लिए उनके पास विजन है, उनके पास योजना है, उनके पास कार्यक्रम है, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है। और मैं समझता हूं कि ये इस चीज़ों को विश्वास करके लोगों ने मतदान किया है। हमारा जो नरेंद्र मोदी जी को जो मतदान करने वाला मतदाता है वो ज़्यादा शोर नहीं करता, वो जाकर के बूथ के ऊपर अपनी वोट डाल करके अपना जो विश्वास है वो मोदी जी में व्यक्त कर रहा है। और इसी के लिए मुझे लगता है कि अब की बार अप्रत्याशित रिजल्ट जो हैं वो आने वाले हैं, और 10 की 10 सीटें हम हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो पोलिंग एनालिसिस आए हैं उनसे भी बढ़ करके कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सीटें मिलने वाली हैं। सर, आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले बड़ी ही स्ट्रैटेजी के साथ जेजेपी को बीजेपी से गठबंधन से अलग किया गया ताकि जो जाट वोट बैंक है वो बाकी पार्टियों में बढ़ जाए, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल जाए। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, वैसे तो हर पार्टी, हर दल जो है अपनी एक नीति रणनीति बनाता है, लेकिन जो भी निर्णय हमारे हाईकमांड ने लिया, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया, वो सोच समझ करके लिया है। वो देश हित के अंदर, पार्टी के हित के अंदर और हरियाणा के हित के अंदर सोच करके लिया है। ये भी कहा जाता है कि जेजेपी बीजेपी के बी टीम बन चुकी है, इसको लेकर क्या कहना है आपको? नहीं, देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो एक मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मिलने वाला है। एक सवाल मेरा सर आपसे ये भी था कि इलेक्शन से पहले जब मुख्यमंत्री बदले गए, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का बदलना, जेजेपी का अलग करना भी इन इलेक्शंस पर कोई असर डालता हुआ नजर आएगा, फेवर में या अगेंस्ट में, जैसे भी आपको लगता है? देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन जो रणनीति बनाता है वो पार्टी के हित के लिए, संगठन के हित के लिए बनाता है। और जो भी रणनीति बनी है, चाहे वो जेजेपी को लेकर के, आगामी चुनावों को लेकर के, या प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर के, वो बड़े सोच समझ करके बनाई गई है और उसके परिणाम, अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। एक तरफ पीएम मोदी की गारंटी है सर, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि कुछ जातीय समीकरण भी होते हैं। इन इलेक्शंस में कौन सा फैक्टर ज्यादा काम करता हुआ नजर आया होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की है, देश को बांटने की राजनीति नहीं की है। हमेशा देश के जोड़ने की बात, देश की एकता और अखंडता की बात, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। और जो दूसरी पार्टियां, विपक्ष है, वो जातीय आधार पर जनगणना की बात कर रहा है, देश को जाति और धर्म पर बांटने की बात कर रहा है। अल्पसंख्यकों को हम ये फायदा देंगे, अल्पसंख्यकों को हम ये सुविधाएं देंगे, इस प्रकार से प्रलोभन दे करके, तुष्टीकरण की नीति अपना करके वोट बैंक को हथियाना चाहता है। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता ने जो निर्णय लेगी, मैं समझता हूं कि देश हित में होगा और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। और निश्चित तौर पर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चलिए, ये तो जब नतीजे कल आ जाएंगे उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता किसको चुन रही है, किसको अपना प्रतिनिधि मान रही है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रही थी सर, आखिरी सवाल ही होगा कि इन इलेक्शंस में मुद्दे आपको कौन से लगते हैं जो ज्यादा बड़े रहे हैं, नेशनल मुद्दे या फिर प्रदेश के मुद्दे? देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव था, राष्ट्र को विकास करने का चुनाव था, राष्ट्र की एकता और अखंडता का चुनाव था, राष्ट्र को आगे कौन बढ़ा सकता है, राष्ट्र को कौन और तरक्की कर सकता है, इसका चुनाव था। जो बाकी मुद्दे हैं,
छोटे मुद्दे, ये उन मुद्दों का चुनाव नहीं था। इसीलिए देश की जनता ने राष्ट्रीयता को महत्व देते हुए राष्ट्र को कौन व्यक्ति मजबूत कर सकता है, कौन व्यक्ति, कौन पार्टी राष्ट्र को मजबूत कर सकती है, इन्हीं मुद्दों के आधार पर देश की जनता ने मतदान किया है। और मुझे पूरी आशा है कि जो ये मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होगा। ये मुद्दों को लेकर सर मैंने इसलिए बात कही थी क्योंकि आपके जो विरोधी है या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे थे कि किसान आंदोलन भी हुआ था तो वो भी नाराजगी थी, एक जाट एंगर भी था, वो भी एक फैक्टर था। तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ रोल प्ले करता हुआ नजर आया होगा इन इलेक्शंस में, या फिर पीएम मोदी का फेस, पीएम मोदी की गारंटी ने सारे मुद्दों को ओवरलैप कर लिया होगा? निश्चित तौर पर जो आपने बात की किसान एजिटेशन की या किसान आंदोलन की, इस चुनाव के अंदर किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, लेकिन किसान के रूप में कुछ ये कंसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, कुछ तथाकथित किसान आंदोलनकारियों के नाम से उनको दिखाया गया कि वो किसान के आंदोलन करते हैं, लेकिन वो एक स्पॉन्सर्ड एजिटेशन थी, स्पॉन्सर्ड आंदोलन था जो कुछ लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साजिश रची गई थी। लेकिन उसके अंदर किसान कहीं कोई शामिल नहीं था। देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे और ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने जो इन 10 सालों में काम किए हैं उसके बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे विकास किया, क्या विकास किया, और आश्वस्त भी थे कि इस बार 10 की 10 लोकसभा सीटों पर फिर से रिपीट करना है 2019 वाला रिजल्ट। लेकिन अगर इतने आश्वस्त थे तो फिर कैंडिडेट्स बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हर चुनाव में पार्टियां अपने कैंडिडेट तय करती हैं, नए कैंडिडेट ला करके आती हैं, बदलती भी हैं। ये तो एक रणनीति है, एक जिसके तहत पार्टी अपनी रणनीति बनाती है कि हम किस प्रकार से अच्छे रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। उसमें जहाँ कहीं आवश्यकता होती है वो कैंडिडेट भी बदले जाते हैं, जहाँ कहीं आवश्यकता होती है कि युवा कैंडिडेट्स लेकर के आ जाते हैं, जहाँ कहीं आवश्यकता होती है कहीं महिलाओं को प्रोत्साहन देने की बात आती है। ये सारी रणनीति पार्टी की और संगठन की होती है। मकसद एक ही रहता है कि चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी देश की एकता और अखंडता को कायम रखने में अपना किस प्रकार से सहयोग दे सकती है। चलिए ठीक है सर, कल के रिजल्ट्स के लिए आपको गुड लक, और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब की बार एनडीए या फिर इंडिया अलायंस, कल जब रिजल्ट आएंगे तो ये साफ हो जाएगा, और हरियाणा में भी किस तरह के नतीजे रहेंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।